जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की सदा जय हो। चैतन्य महाप्रभु की सदा जय हो। चैतन्य चरितावली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अध्याय शुरू करने से पहले हम महाप्रभु के प्राणों से प्यारे नाम को एक बार गा लेते हैं। तो आप भी गाइए साथ साथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। तो चलिए शुरू करते हैं चैतन्य चरितावली के अध्याय 4 को, जिसका नाम है प्रादुर्भाव। जय हो। एक बार कहिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। चलिए शुरू करें। कालान नष्टम भक्ति योगम निजम यह प्रादुष्य कर्तुम कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूतस् तस्य पादारविंदे गाढ़म गाढ़म लियेताम चित्रभृंगाः। जय श्री राधे। तो क्या मतलब है इसका? श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा है। क्या कहा है? कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, तप से, जप से, समाधि से तथा यज्ञ आदि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा मेरा यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो हैं। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं उसे क्षमा कर भी सकता हूँ, किंतु भक्त द्रोही के अपराध को मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमता रहता हूँ कि उनके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यहीं तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्राय हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज भगवान के स्थान पर पहुंचे। उस समय भगवान समाधि में बैठे हुए थे। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और असमय में आने का कारण पूछा। धर्मराज ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवन, और बातें तो मैं फिर पूछूंगा। इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है, उसका उत्तर पहले दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि महर्षि, देव दानव, देवता तथा मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। इस समय आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान कौतूहल उत्पन्न हुआ है कि आप किसका ध्यान करते होंगे। धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह ठीक है कि संपूर्ण जगत का एकमात्र मैं ही भजनीय हूँ, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त हैं।
मैं सदा भक्तों का ध्यान किया करता हूँ। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, अच्छा, इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 1-2 दिन से नहीं, कई महीनों से बाणों की शैया पर बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, संपूर्ण शरीर तीरों से भिदा होने पर भी जो मृत परायण ही बने हैं, उन्हीं भक्तराज भीष्म पितामह का मैं ध्यान कर रहा था। भगवान की भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की श्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति, उनकी कृपा के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं, तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं, तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं, और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं, तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं परिपूर्ण स्वरूप हैं। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम परीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या हो, इतने में ही रंगमंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं। किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेल रहे हैं, उसका उन्हें रत्ती रत्ती भर पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं है। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं। इसीलिए उन्हें किसी भी घटना से कोई आश्चर्य नहीं होता। जय जय श्री राधे। तो बात अब है 1407 से संवत ये है 1542 के फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घर में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की गमनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नव जीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। साल भर के वैर, द्वेष और अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का
कुछ भी विचार ना करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के एक कोने में बैठे हैं। मिश्र जी के पास सांसारिक धन नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरबा लगा हुआ है। एक और एक गौ बंधी है। ब्राह्मणी ने तांबे के तथा पीतल के बर्तनों को खूब मांजकर एक और रख दिया है। धूप लगने से वे चमक उठते हैं। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने लगे। तीसरे प्रहर के बाद शची देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री थी ही नहीं। सास तथा देवरानी जेठानी सभी श्रीहट्ट अर्थात सिलहट में थीं। यहाँ तो शची देवी का पितृगृह था, इसीलिए पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन को इन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। भगवान मरीचिमाली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थे। इसी समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। जय हो। बड़ी सुंदर बात चल रही है। देखिए प्रकृति भी कैसे स्वागत करती है प्रभु का। इधर क्या हुआ, ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी। असंख्यों नर नारी उस पूर्ण अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिंदुओं को चिढ़ाने के ब्याज से मुसलमान भी हरि बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इसी महान आनंद के समय में नाम अवतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। जय जय श्री राधे। शची देवी की भगनी ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को सुनाया। मिश्र जी की प्रसन्नता तो उसका तो कुछ ठिकाना ही ना रहा। वे तो पहले से ही अत्यधिक आनंदित थे, किंतु अब तो उनके आनंद की सीमा ही ना रही। क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले भर में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही मिश्र जी के घर दौड़ा आया। श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी, श्री वास जी की स्त्री आदि शची देवी को जितनी अंतरंग सहेलियां थीं, वे उपहार ले लेकर बच्चे को देखने के लिए आ गईं। विश्व रूप के द्वारा समाचार पाकर शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी आ उपस्थित हुए। वे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी ही थे। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद से गदगद हो उठे और मिश्र जी से बोले, यह बालक कोई महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजगृह स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की
और भी वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय उनका हृदय कह रहा था कि इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो इसी समय सर्वस्व दान कर डालता। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्न वस्त्र का दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए दिया। इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में ही व्यतीत हुई। दूसरे दिन धुलेड़ी थी। उस दिन सभी परस्पर में मिलकर धूली, कीच तथा अबीर, गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्शास्पर्श का भेद नहीं मानते। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग, गुलाल तथा दधी हल्दी डाल रहे थे, मानो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं और भक्तों को अभयदान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं। तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी कि जिसके द्वारा सभी जीव पावन हो जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना आनंदमयी अध्याय है ना। और महाप्रभु का पूरा चरित्र ही बहुत बहुत आनंद देने वाला है। सभी बड़े प्रेम से सुने, ध्यान करें, मनन करें, बहुत आनंद आएगा। महाप्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और उन्होंने क्योंकि नाम का प्रचार किया है तो अपने जीवन में भी नाम जप ज़रूर बढ़ाएं। जो भी मंत्र, जिस भी इष्ट में श्रद्धा हो, उनके नाम का जप अवश्य करें। इतने प्यार से, धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। इसके आगे हम फिर सुनेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे श्याम।